पीरपैंती प्रखंड के अंतर्गत रेफरल हॉस्पिटल में पहुंची प्लूरस पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। वहीं इस मौके पर अभिनंदन ठाकुर, सुमन मिश्रा, गोपेश कुमार के साथ कई लोग भारी संख्या में मौजूद थे। जिला ब्यूरो संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। नहीं कि यहाँ नहीं दिखाई तो 5 days अब OTS स्कैन ये सब सारा पोस्ट है, बट हाँ पैरामेडिकल, लेकिन इस बार वही आदमी अभी तक है नहीं, मतलब कुछ अपॉइंटमेंट नहीं है, तो पोस्ट है। कितने सालों से नहीं है? कितने सालों से क्या हमको लगता है कि 8-10 जब से हुआ तब से हमको कभी नहीं लगता है कि हम यहाँ 2019 से हम आए हैं, 2019 से हम यहाँ के यहाँ पे तो आप नहीं है बगल यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ जो आ जाते हैं उनको तुरंत माया नहीं रेफर किया जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। 29 पंचायत में ये हॉस्पिटल कि आप लोगों ने क्यों हमरे साथ बदतमीजी किया, ये किया लेकिन हमारी बोलिए कि डॉक्टर साहब कि अब CCTV कैमरा लगा है, आप CCTV कैमरा करके जांच करके हम लोग पर अगर गलत किए तो हम लोग पर गलत कीजिए, लेकिन कोई जांच हो इसके नाम कीजिए, सिर्फ उन्हीं का बात करते हैं। तो मैडम आज रेफरल हॉस्पिटल में है, तो रेफरल हॉस्पिटल में 13 पोस्ट होता है डॉक्टर, अभी मेरे पास 6 हाँ 1 2 30 रेफरल हॉस्पिटल। 29 पंचायत का एक प्रखंड है और डेली यहाँ 25 से 30 हज़ार बच्चे ट्रेन से जाते हैं कॉलेज और आते हैं, और रास्ते में बच्चों को परेशान भी किया जाता है। और डिग्री कॉलेज के लिए आप क्या बोल रही हैं? एक बहुत ही पुराने वक्त से मैंने एक चीज़ सुनी है, यहाँ पे आपने भी सुनी होगी कि जैसा समाज होता है वैसा नेता होता है। ये बहुत ही बेकार बात है। असल में होता ये है कि हम जैसा नेता चुनते हैं, जिसे हम अच्छा समझ के भी चुन लेते हैं, वो खुद जैसा होता है वैसा पूरे समाज को और पूरे राज्य को बना देता है। जब इनकी नज़र में शिक्षा का महत्व इतना कम है कि अब हमारे ही राज्य में जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी अगुवाई वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद भी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो ये लोग क्या डिग्री कॉलेज देंगे।
शिक्षा की हालत कितनी चौपट है ये तो हम पूरे राज्य में देख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये पूछना कि क्या सोचना है नहीं सोचना है, अब समाधान करना पड़ेगा। और समाधान होगा, कोई भी राज्य तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ पे शिक्षा चौपट हो। तो बहुत ही बेसिक सी बात है। और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ये जो घटिया राजनीति करने वाले नेता हैं इनको हटाना पड़ेगा। हमारे एजेंडे पे शुरू से रहा है कि बिहार को शिक्षित करना पड़ेगा, बिहार में उद्योग लगाने पड़ेंगे, और ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं देंगे, इन्होंने पिछले 30 साल में नहीं दिया है। जो भी हमारे पास था उसको इन्होंने चौपट कर दिया है। हर जगह की वही समस्या है। पिछले चुनाव में जितनी सारी समस्याएं भागलपुर की थी, मैं पिछले चुनाव में भी आई थी, 2-3 बार भागलपुर आई थी, सारी वही समस्याएं आज तक भी है। अब विधायक बने हुए कितने दिन हो गए हैं लोगों को, फिर भी वही समस्याएं हैं। और दोनों ही पार्टी के विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर जदयू के या भाजपा के गठबंधन के हैं तो बाकी पूरा सदन उसमें कोई विपक्ष नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उनके भी विधायक हैं, इनके भी विधायक हैं, सब ऐसे ही हैं। इनको शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, ये कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं देंगे, यही सच है। में ना तो इस हॉस्पिटल में आँख का डॉक्टर है और ना ही कोई हड्डी रोग के एक अच्छे विशेषज्ञ हैं, और ना ही यहाँ ऑपरेशन थिएटर है। कोई एक्सरे मशीन ला के रखा हुआ है, कभी चालू ही नहीं किया गया। वो तो अभी हमें यहाँ पे बताया गया है कि 13 पद हैं और 13 पद पे सिर्फ 6 डॉक्टर हैं, सिर्फ 6। और जो भी यहाँ पे यहाँ की जो जनसंख्या है और दूर दूर से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको कितनी समस्याएं होती होंगी, इससे जाहिर है। तो यही हालत है, और बहुत सही बोलूँ तो यही हालत रहेगी। कुछ भी यहाँ पे बदला नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमले की राजनीति करते हैं। सुशासन सुशासन सुशासन, बोलने से सुशासन तो हो नहीं जाता है। जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य चौपट है वहाँ पे कौन सा सुशासन होगा। तो यही है, और ये लोग जब तक रहेंगे दुर्भाग्यवश ऐसा ही रहेगा। फिर भी हम इन पे दबाव बनाएंगे और उसकी कोशिश जारी रखेंगे। बहुत सारी कमियां हैं। रेफरल अस्पताल है, बहुत दूर दूर से लोग यहीं पे आते हैं। और जो इंचार्ज हैं यहाँ के, उन्होंने हमें बताया कि 12 पद हैं डॉक्टरों के, 13 पद हैं डॉक्टरों के, उस पर 6 ही हैं। तो ये सारे जो अतिरिक्त पद हैं वो रिक्त हैं। पैरामेडिकल्स में की कमी है, पैरामेडिक्स नहीं है यहाँ पे, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर डॉक्टर नहीं भी हैं और अगर उसमें वक्त लग रहा है तो पैरामेडिक्स तो सबसे पहले होने चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, वो हमने अभी देखी हैं। ये भी पता चला है कि लेडी स्पेशलिस्ट एक ही है, यही देखा है। पीरपैंती प्रखंड आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? पीरपैंती में जहाँ जहाँ हम सवेरे से गए हैं वहाँ पे बाढ़ की कटाव की बहुत भारी समस्या है। हम बिल्कुल अंदर तक गए हैं, गांव के गांव कट गए हैं। हम नाव से गांव पहुँचे हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये समझिए कि हर घर में, हर घर के लोगों से, खास करके महिलाओं से बात की है। बहुत बुरी हालत है, सरकारी कोई भी सहायता नहीं है। और ये कोई आज शुरू नहीं हुआ है, ये कटना ये 12 साल से शुरू है। 12 साल से कट कट के इनका पूरा गांव कट गया है। आज जो हम हालत देख के आ रहे हैं वो ऐसी है कि अगर रात में बारिश होती रही तो बहुत सारा हिस्सा भी कट जाएगा। यही हालत देख रहे हैं। सरकार जो कि सुशासन का दावा किया करती है उसका सच है जो कि देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका परिचय मैम? वो तो पता होना चाहिए आपको, अगर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो बता देती तो अच्छा रहता। पुष्पम प्रिया चौधरी मेरा नाम है। प्लूरल्स पार्टी पिछले साल खोली थी, उसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यही परिचय है। लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुन रही। धन्यवाद मैडम।